नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। 12 जनवरी 2026 को दुनिया के दो बड़े देशों में एक ही तरह की अशांति की चपेट है। ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई के शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है, जबकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों और आईसीई की कार्रवाई के खिलाफ गुस्सा अब और भी भड़क उठा है। दोनों जगह नारे लग रहे हैं। ईरान में खामेनेई मुर्दाबाद और अमेरिका में ट्रंप मस्ट गो। दरअसल ईरान में यह आंदोलन दिसंबर 2025 के अंत में महंगाई, ईरानी रियाल की भारी गिरावट और आर्थिक संकट से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह पूर्ण शासन परिवर्तन की मांग में बदल चुका है। यानी कि अब वो जो वहां के लोग हैं वो चाहते हैं कि पूर्ण शासन परिवर्तन हो जाए। देश के सभी 31 प्रांतों में 150 से ज्यादा शहरों तक ये फैल चुका है और प्रदर्शनकारी डेट टू खामेनेई, मुल्लों का देश छोड़ना होगा जैसे नारे लगा रहा है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार अब तक हिंसा में 500 से 800 के बीच मौतें फिलहाल हो चुकी है। अभी आंकड़ा और भी लगातार दर्ज किया जा रहा है, जिसमें ज्यादातर प्रदर्शनकारी ही हैं और हजारों लोग घायल और 10,000 से अधिक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सुरक्षा बलों ने घातक बल का इस्तेमाल भी किया है और अब जो ये प्रदर्शन है वो साफ तौर पर कह रहा है कि उनको पूरा का पूरा शासन ही दूसरा चाहिए। इसके अलावा कई शहरों में इमारतें जलाई गई हैं, सरकारी भवनों पर हमले किए गए हैं और इंटरनेट बंदी भी कर दी गई है। खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को विदेशी साजिश और वांडल्स करार देते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि शासन सपोर्टर्स के सामने नहीं झुकेगा और अमेरिका को ईरान के मामलों में दखल देने से भी उसने चेतावनी दी है। अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां पर अमेरिका अपने आप को एक विश्व शक्ति बताता है, सब अपने आप को कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि ट्रंप अपने आप को वर्ल्ड लीडर की तरह प्रेजेंट करे, लेकिन अभी भी अमेरिका में क्रांति का दौर जारी है। बता दें, अमेरिका में ट्रंप की कठोर और इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ अब विरोध तेज हो गया है। मिनियापोलिस यानी कि मिनेसोटा में एक आईसी अधिकारी ने 37 वर्षीय महिला रेनी निकोल गुड को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसे ट्रंप प्रशासन ने सेल्फ डिफेंस बताया, लेकिन स्थानीय लोग इसे मानवाधिकार उल्लंघन मान रहे हैं। न्यूयॉर्क में हजारों लोग ट्रंप टावर तक मार्च कर रहे हैं और ट्रंप मस्ट गो नाउ के नारे भी लगा रहे हैं। लॉस एंजलिस में भी ईरानी विरोधी और ट्रंप विरोधी प्रदर्शन एक साथ किए गए हैं। यहाँ पर आपको मैं ये बता दूं कि दोनों देशों की स्थिति में एक ही अजीब समानता दिख रही है। एक तरफ जहां पर ईरान कहीं ना कहीं अपना एक बलबूता बनाने के लिए साफ तौर पर नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड लीडर कहता है, लेकिन अभी भी उसकी जनता के जो अंदर असंतोष है उसकी भावना लगातार दिख रही है। दोनों देशों की स्थिति में एक अजीब समानता ये भी दिख रही है कि जनता सड़कों पर उतरी है और शासन दमन कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ रहा है। बहुत सारे पहलुओं में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो मंच हैं, जो बड़े मंच हैं, उन्होंने चुप्पी साध रखी है, लेकिन दोनों ही तरफ आग भड़की हुई है। बगावत का जो शोर का नारा है वो सीधे तौर पर आ रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हमले की स्थिति में सैन्य हस्तक्षेप की भी फिलहाल धमकी दे दी है। हालांकि बार बार जो वार्ता का दौर है वो भी ऐसा किया जा रहा है कि वो भी हो सकता है, जबकि ईरान में अमेरिका पर आतंकवाद भड़काने का आरोप लगाया गया है। और अभी जो दोनों की स्थिति है वो साफ तौर पर ये है कि कोई भी झुकने वाला नहीं है। तेहरान से लगातार बातचीत चल रही है और वहीं ट्रंप भी हैं जो पूरी स्थिति पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि ये स्थिति न सिर्फ ईरान अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर रही है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति पर असर डाल सकती है, क्योंकि ट्रंप एक साथ कई देशों पर नजरें बनाए हुए हैं। जहां उन्होंने एक तरफ वेनेजुएला को अपना एक्टिंग प्रेसिडेंट बताया अपने आप को, तो वहीं दूसरी तरफ अगर इन दोनों का जो एक टेंस माहौल है, जो ये कोल्ड वॉर है जो ये चल रही है, और अगर इनके संबंध प्रभावित होते हैं तो इससे ईरान अमेरिका संबंध तो पूरी तरह से प्रभावित होंगे। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो वैश्विक राजनीति पर भी इसका एक खासा असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड लीडर है और उन्होंने एक साथ काफी सारे देशों को ही अपने हत्थे चढ़ाया है और टैरिफ की जो धमकी है वो भी लगातार बनी आ रही है।
ऐसे में सवाल यही है कि क्या ईरान में खामेनेई शासन टिक पाएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी तख्ता पलट की बातें जो है ईरान के वहाँ से आ रही हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या ईरान में खामेनेई शासन टिक पाएगा या नहीं। और अमेरिका में जिस तरह से जनता के मन में आक्रोश है, तो ऐसे में सवाल अमेरिका के लिए भी है, क्या अमेरिका में ट्रंप की नीतियां ही उल्टी पड़ेंगी। आने वाले दिनों में इन सब का जवाब मिलेगा। फिलहाल अब के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।